नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये प्रोग्राम है ये फिल्म नहीं आसान। और आज मैं खड़ा हूं महबूब स्टूडियो में। आज जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, उनकी कहानी बड़ी आसान और छोटी भी लगती है कि एक लड़का दिल्ली से निकला, मुंबई आया और मुंबई आने के बाद सुपरस्टार बन गया। कहानी छोटी ज़रूर है और आसान भी लगती है, लेकिन आसान है नहीं, मुश्किल भी है और कहानी लंबी भी। ये कौन है, किनसे मिलवाने जा रहा हूँ मैं आपको बस बताता हूँ थोड़ी सी। हाय शाहरुख। हेलो प्रशांत, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं? बाकी मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपसे मिलने आ रहा था तो मैंने बताया कि मैं किससे मिलने वाला हूँ। नाम मैंने नहीं बताया। तो ये है शाहरुख खान, जो कि रईस है। और हर बादशाह रईस हो सकता है, मगर हर रईस बादशाह नहीं हो सकता। और ये जो रईस हैं ये बादशाह भी हैं, दिल से भी और जेब से भी। सही बोला? नहीं, मतलब जेब से नहीं हूँ आजकल यार। जब बहुत सारी फिल्म जब प्रोड्यूसर बन जाता है तो फिर ना अमीर रहता है ना रईस रहता है। बट दिल से ज़रूर हूँ और उम्मीद करता हूँ ज़िंदगी भर वैसा रहूँ। मैंने बढ़ता हुआ है, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप दिल से भी बादशाह हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि अभी रात के करीब 2:30 पौने 3 बज रहे हैं। 5 बजे से शाहरुख ने इंटरव्यू शुरू किए हैं, 21 इंटरव्यूज़ किए हैं और मेरे ख्याल में ये सिलसिला पिछले 3 दिन से चल रहा है। तो अगर आपको लगता है, मेरा शो का नाम है ये फिल्म नहीं आसान, तो अगर लोगों को लगता है कि फिल्में आसान होती है तो सोचिए, ना फिल्में आसान होती है ना प्रमोशन। एक्चुअली ये अंग है यार। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ पिछले 1-2 दिन से कि जब 15-20 साल से कोई एक्टर या कोई फिल्म मेकर या डायरेक्टर फिल्में बनाता है तो उसके 3 काम होते हैं। पहला, कोशिश करे अच्छी फिल्म बनाए। दूसरा, आप लोगों के ज़रिए लोगों को बता दें आपके माध्यम से कि फिल्म क्या है। क्योंकि मेरा ना पिछले 2-3 साल के अंदर ही एक अजीब सा मुझको एक चीज़ मालूम पड़ी कि अगर मैं शर्ट खरीदता हूँ और मुझे शर्ट अच्छी नहीं लगती या फट जाती है या उसका रंग छूट जाता है तो मैं जाके उसको वापस कर सकता हूँ। फिल्म एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आपने टिकट ले लिया तो वापस नहीं कर सकते। एक बार कट गया तो कट गया। तो ये मेरा धर्म है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बता दूं यार, फिल्म ये है। टिकट के प्राइसेस बहुत महंगे होते हैं आजकल। मुझे मालूम है लोग तकलीफ़ से कमाते हैं, फैमिली को ले जाते हैं और फिर मेरे जैसा कोई हो जिसको 25 साल से आपने प्यार किया है तो और भी हक से जाते हैं जी। और तीसरी बात कि फिल्म को प्यार से, आराम से, बिना किसी परेशानी के आप लोग जाकर देख सकें, कोई आपत्ति ना हो, कोई दिमाग में टेंशन ना हो। तो ये 3 काम में बहुत ज़रूरी है। जब मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा होता हूँ वो मेरे लिए थोड़ा आसान है, ये मेरी जॉब है एज एन एक्टर। उसकी प्रमोशन लोगों को लगता है, मुझसे सारी टीम पूछती है, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो और बोलते हो कि आप थक गए होगे, लेकिन नहीं, बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है कि सबको मालूम पड़ जाए फिल्म क्या है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, मैं सबको बता दूँ फिल्म क्या है, कि जब वहाँ पर जाके वो टिकट लें, अगर थोड़ा सा 19-20 लगे तो फिर भी मेरे को ऐसा दिल में लगे कि मैंने आपको बता दिया था। नहीं, मैं आपके जो ट्रेलर्स हैं, टीजर्स हैं, वो बहुत अच्छे लगे। मुझे ख़ास तौर से जो आपका लुक है, मेरे ख्याल में इतना डिफरेंट लुक शायद किसी और फिल्म में मैंने देखा नहीं। सुरमा, पठानी और फिर जो एक आपने अंदाज बात करने का। पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जब वो आपने सुरमा लगा के और पठानी पहनने के बाद जब शीशे में खुद को देखा तो आपका रिएक्शन क्या? मैं बहुत डर गया था यार। मैं बार बार एक किस्सा बता रहा हूँ। मैं सेट के ऊपर आया तो राहुल पहली बार मेरे साथ काम कर रहे हैं और जितने एक्टर्स हैं पहली बार मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो मेरा काम करने का तरीका शायद उनको नहीं मालूम है और मैं बहुत शर्मीला हूँ नेचर से। तो मैं जाकर ऐसा नहीं कर सकता कि मैं बोलूँ किसी को मैं ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ। तो सब बड़े गुमसुम से, खामोश से, चुपचाप रहते थे। तो मुझको लगा बहुत सीरियस एक्टर्स हैं सबके सब, तो मुझे भी वैसा ही रहना चाहिए। बट देन आई रियलाइज़ कुछ 15-20 दिन के बाद मुझको मेरे कैमरामैन ने कहा कि सर प्रॉब्लम क्या है, सब लोग समझ रहे हैं कि आप बहुत सीरियस, स्ट्रिक्ट और डेंजरस लुकिंग है, तो सब डर के आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपके साथ मैंने पिक्चर की हुई है, आप तो कूल हो। सो आई रियलाइज लेटर कि ये सुरमे के साथ मैं थोड़ा सा डेंजरस लग रहा हूँ यार। तो मैंने जब एक दो बार अपने आप को भी मिरर में देखा तो मुझको मालूम पड़ा कि मैं हूँ थोड़ा सा खूंखार लगता हूँ उसके साथ में। मियाँ भाई की हिम्मत और बनिया का दिमाग। पठान की हिम्मत तो हमने देखी है, लेकिन बिजनेस में हम कहें तो बनिया का दिमाग है शाहरुख का? नहीं, नॉट एट ऑल यार। मैंने आज तक ये क्लेम नहीं किया है। मुझे बहुत सारे लोग समझते हैं मुझे बिजनेस आता है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ उसी धंधे में जाता हूँ जिससे मुझे लगाव है, प्यार है। और ये मेरी खुशकिस्मती है
कि मोस्ट ऑफ देम हैव टर्नड आउट राइट। कई नहीं भी होते, फिल्में भी ठीक नहीं चलती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन उससे मैं डर नहीं जाता, हट नहीं जाता, क्योंकि जहाँ से मैंने शुरुआत की थी मेरे पास कुछ भी नहीं था जी। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जहाँ से मैं शुरू हुआ था उससे कम तो मेरे पास हो ही नहीं सकता, तो डरने की क्या ज़रूरत, करते चले जाओ। इंशाल्लाह लोग बहुत प्यार करते हैं, कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाएगा, अंत में सब ठीक ही हो जाता है। 25 साल, करीब 87 फिल्म्स, टेलीविज़न अगर मैं छोड़ दूं तो, और इन सालों में अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कहा जब आप निकले थे आप कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ भी नहीं थे, जो उस वक्त सोचा था, आज आप कभी खड़े होकर सोचते हैं इस स्टारडम पे, इस मुकाम पे आने के बाद, कि मैंने जो सोचा था वो हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं, मैंने इस मुकाम के बारे में कभी नहीं सोचा था। आई थिंक गॉड हैज़ बीन टू काइंड टू मी, कि जितना मैंने सोचा नहीं था उससे 1000 गुना ज़्यादा मुझको मिला है, और ये बात मुझसे ज़्यादा कोई नहीं मानता और जानता। तो मैं ऐसा सोचता था, आऊँगा मैं यहाँ पे यार, थोड़ा बहुत काम करूँगा, पैसा कमा लूँगा, घर ले लूँगा, 20 बच्चों का ख्याल रख लूँगा, लेकिन जो मुझे मिल गया है मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है, और इसलिए मैं इतना काम करता हूँ कि कभी ना कभी किसी वक्त मुझ में ये कुव्वत आ जाएगी, मुझ में ये हैसियत आ जाएगी, ये मेहनत आ जाएगी कि जो मुझे मिला है उसको मैं डिज़र्व कर सकूं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं कोशिश यही करता रहता हूँ कि हर बार ज़्यादा करूँ, बेहतर करूँ, कि कभी मुझे लगे कि जो सब मुझे मिल चुका है ये मैं इसके काबिल था। क्या लगता है आपको कि इस जगह पे पहुंच के क्या स्टेक पे होता है, इमेज या पैसा? दोनों ही नहीं है एक्चुअली। इमेज तो बन जाता है, पैसा आता जाता रहता है, और जितना, जैसे मैंने कहा, मेरे पास मुझे बहुत थोड़ा था और थोड़ी की ज़रूरत है जेन्युइनली। ऐसा लगता नहीं होगा लोगों को, लेकिन क्या मेन परेशान करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी परेशान करती है कि एज एन एक्टर और एज अ स्टार, एज एवरीथिंग यार। 25 साल से दुनिया अगर इतना प्यार करे आपको, तो उनका कुछ ना कुछ जुड़ जाता है आपके साथ जी। यार। वो सॉरी, आई एम सेइंग माय नेम इन थर्ड पर्सन, कि शाहरुख खान है, ये होगा वो होगा। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद भी कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा लोग चाहते हैं, अमूमन नहीं होता, बहुत बार नहीं होता। तो मुझे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ मैं कि यार मैंने इनके 2-2.5 घंटे बर्बाद कर दिए, ख़राब कर दिया। सालों से इंतज़ार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत अखरती है, कभी कभार बहुत परेशान करती है, कभी कभी बहुत दुख होता है उसकी वजह से। इतने सालों में आपने, अगर मैं पूछूं कि हर कहते हैं कामयाबी की एक कीमत होती है, ठीक है, आपको कुछ लगता है कि आपने कुछ छूट गया आपसे, या आपने कुछ मिस कर दिया इस स्टारडम के चलते? नहीं, नॉट एट ऑल यार। मैं इसी के लिए आया था, इससे बहुत कम के लिए आया था, बहुत ज़्यादा मिला है मुझे, तो मुझसे कुछ छूटा नहीं है, मुझे ज़्यादा ही मिला है। और अगर मुझे मौका मिले मैं फिर से 10 बार ये करूँगा, हर जन्म में ये करूँगा। और मेरी जो फैमिली है, मैं बस उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ उनकी नहीं है, मेरी ज़िंदगी वो है जो पब्लिकली मुझको लोग देखते हैं, जैसा चाहते हैं, जैसा मानते हैं, जैसा देखना चाहते हैं। सो नहीं, देयर इज़ नथिंग आई थिंक इस काम की वजह से मुझसे छूटा। तो शाहरुख के साथ बातचीत जारी रहेगी, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको कुछ लम्हे दिखा देता हूं जो शाहरुख ने अपने फैंस के साथ बिताए। Thank you very much. Thank you for waiting. I love you very much. And you should.